अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। बरसात का मौसम है और इस मौसम में एक नमी सी होती है, मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हमारी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। और कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आसान कर देंगे। भले आपके पास वो चीज़ हो ना हो, पर आप घर की चीज़ों से उसको बिल्कुल ज़बरदस्त और क्लीन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें चलते हैं फर्स्ट रेमेडी की तरफ, जिसमें प्याज है। प्याज बारिशों के मौसम में ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, इसमें नमी आ जाती है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने प्याज को अकेला रखना है, आलूओं के साथ नहीं मिक्स करेगा। मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है कि आलू और प्याज मिक्स करके रखते हैं, जिसकी वजह से आलू के अंदर जो है वो रूट्स स्टार्ट हो जाती है और उसमें जो है वो उनकी जो शाखें छूट जाती हैं और प्याज जो है बहुत जल्दी सौगी हो जाती है और नरम होने के बाद वो गलने लगती है। तो आपने क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर लेके आपने ऐसे बॉल्स बना के प्याज के अंदर रख देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा और आपकी प्याज बहुत देर तक सेफ रहेगी। ये है बरसात और नॉर्मल डेज़ में भी आप इस तरीके से कीजिएगा। प्याज को हमेशा अलग रखिएगा, कभी भी किसी भी चीज़ के साथ नहीं मिक्स कीजिएगा। ये आपकी टिप ज़बरदस्त रही। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि आलू हैं। आलूओं को अगर आप प्याज के साथ रखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें शाखें निकल आती हैं और इनको शाखों से बचने के लिए और जल्द ये ख़राब ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सेब आपने इसके अंदर रख लेना है। जहाँ आप आलूओं को सेव कर रहे हो उसके अंदर एक एप्पल आप रख दीजिए। आप यकीन करें, इसका मॉइस्चर को लॉक कर लेगा और ये आपकी शाखें नहीं होने देगा। और काफ़ी हफ्ते, यानी कि 3-4 हफ्ते ईज़िली, मत तो मंथ्स तक मैंने इसको देखा है कि ये सेव रहते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं और उसमें कोई शाखें नहीं बनती हैं। तो ये रही ना आपकी ज़बरदस्ती टिप। तीसरी टिप ये है कि आपकी जो जीन्स होती है वो बहुत स्पेस लेती है और आपकी जो वार्डरोब में जो है वो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आपकी जीन्स जो है वो एक फ़ोल्ड करके निकालते हैं, दूसरी गिर जाती है। तो आप ये एक इसकी टिप जो है फ़ॉलो करें कि आपने पहले पाइंचे जो हैं दोनों तरफ से जो है अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है और आपने जो हमने जो बेल्ट वाला हिस्सा था उसके अंदर आपने इसके अंदर इसको फ़ोल्ड करना है और दूसरी तरफ भी आपने ऐसे ही करना है कि दूसरे पाइंचे को भी ऐसे फ़ोल्ड करके आपने बेल्ट वाले हिस्से में इसको जो है अंदर जो है इसको दबा के रखना है। और आप इन दोनों चीज़ों को, आपको देखें बीच वाला हिस्सा अगर आपको थोड़ा फूला हुआ लगे तो आपको एक साइड पे इसको किनारे पे करके और इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म का आपका ये जो टिप है वो तैयार है। आपकी जीन्स देखिए कितनी ज़बरदस्ती जो है फ़ोल्ड हो चुकी है। अगर आप एक जीन्स निकालेंगे तो दूसरी जीन्स नहीं खुलेगी। यहाँ पे बारिशों के मौसम में अक्सर जो है वो माचिस जो है वो सीलन हो जाता है। इनका जो मसाला होता है, जिसको बुरादा है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और नहीं चल पाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इसको जो है वो रगड़ते रहते हैं और ये मैच बॉक्स जो है नहीं चल पाती है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने 1 टीस्पून या थोड़े से दाने जो हैं आपने चावल के जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेना। इससे क्या होगा, इसका चावल क्या करता है, वो मॉइस्चर को लॉक करता है। इसी वजह से अगर ये इसके अंदर जितनी भी सीलन होगी ना बारिशों की वजह से, और इसके डब्बे के अंदर भी जो सीलन आ गई, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो मैच बॉक्स है वो ज़बरदस्त किस्म की चलेगी। और ये बारिशों में नहीं, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। कभी हमारा गीला हाथ लग जाता है, कभी जो है हम इसको पानी में रख देते हैं बेख्याली से, तो आप भी कर सकते हैं। अक्सर मेहमान आते हैं और हमारे बिस्किट्स बच जाते हैं, या बच्चे भी अगर खाते हैं तो वो हाफ़ रोल ही खा पाते हैं, बाकी बिस्किट बचा लेते हैं। तो बिस्किट्स दूसरे दिन अगर इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल ही जो है बेकार हो जाते हैं, फुसफुसे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंटेनर लीजिए और कंटेनर में आपने 1 से 2 टेबल स्पून चावल, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो चावल उसमें डाल दीजिए और इसमें बिस्किट्स रखें। चावल जो है वो आपकी बिस्किट का जो नमी है उसको लॉक कर लेगा और आपकी जो बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल खस्ता रहेंगे और आप जब दिल चाहे चाय के साथ ये बिस्किट्स निकालें। और हाँ, पहली बात, एयर टाइट कंटेनर में रखना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रखें और चाय के साथ एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं जूतों का हाल कितना बुरा हो चुका है। यहाँ मेरे बेटे के शूज़ हैं, अब तो स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं जो कि बारिश में बड़े ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे हम जैसे हम लोग नॉर्मली पॉलिश करते हैं या शू शाइनर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो ख़राब होने लगता है, वैसी शाइन नहीं आती है जिस तरीके से हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं उस वक्त करता है। 15 से 20 दिन बाद हमारे घर में तो ये बिल्कुल ख़राब होने लगता है। तो मैंने एक ज़बरदस्त सी टिप निकाली है इसकी। पहले मैं यहाँ पे आपको एक नॉर्मल जो एक 15 दिन बाद जो ख़राब हो जाता है उस शू शाइनर से मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। देखें, सिंपल सिर्फ डस्ट जो ऊपर की थी वही साफ़ हुई है। इस तरीके के तो जूते किसी को भी पसंद नहीं होते। सब चाहते हैं कि जब जाएँ और प्रेजेंटेबल हों तो सबसे पहले उनके जूते साफ़ होने चाहिए। यहाँ पे मैं अपने मियाँ जी के भी जूते साफ़ करके दिखा देती हूँ आपको।
जब बेटे के करे हैं तो मियाँ जी के भी करने चाहिए ताकि वो भी खुश हो जाएं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको जो पुराना जिसको मैं फेंकने वाली थी उस शू शाइनर से मैं आपको दिखा रही हूँ साफ़ करके। और अब आप भी इस शू शाइनर को कभी नहीं फेंकेंगे जिस तरीके से मैं नहीं फेंकने वाली अब। तो ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा जो मैं आपको फ़र्दर बताने वाली हूँ। यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने अभी इसकी डस्ट साफ़ करी है। अभी देखें सारे कितने फ़र्क पता चल रहा है इसमें कि बिल्कुल मट्टी साफ़ हुई है अब इसकी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जिस शू शाइनर से आपने सिर्फ डस्ट साफ़ की थी और वो 15 दिन बाद ख़राब हो गया था, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के आपने इसके टपकाने हैं और आप इससे अब जूता साफ़ कीजिए और आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये शाइन करेगा। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कोई चिपचिपाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है और आपका शूज़ ऐसे शाइन करेगा जैसे आप अभी बाहर से करवा के लाए हैं। ये ज़बरदस्त सा हैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के स्कूल वैसे ही खुलने वाले हैं, रोज़ की टेंशन होती है और बारिशों का सिलसिला बिल्कुल पीक पे है, तो अब आपकी ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इन शू शाइनर को देख के। वाज़ेही फ़र्क महसूस हो रहा है, जिसको हमने सिर्फ डस्ट साफ़ की थी वो अलग है और जिसमें हमने कुकिंग ऑयल टपकाया था उसके अलग है। यहाँ पे बेटे के जूते साफ़ किए हैं डेमो करके, तो हस्बैंड के भी जूते साफ़ करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से ये शाइन करेंगे। और जो अभी बारिश के मौसम की वजह से इनके जूते ख़राब हो गए थे वो भी बढ़िया तरीके से चमक जाएंगे। अभी आप देखिएगा मैं इसको प्रॉपर तरीके से सब जगह से साफ़ करूँगी, जैसे हम नॉर्मली शू पॉलिश करते हैं इसी तरीके से करेंगे और आप देखिएगा कोई चिपचिपाहट नहीं है। यहाँ पे वाज़ेही फ़र्क महसूस हो रहा है, पर ये फाइनल लुक है और देखें कितना ज़बरदस्त सा है और कोई चिपचिपाहट नहीं है। मैं आपको फिंगर टिप करके भी दिखा रही हूँ और कितना ज़बरदस्त सा ये शाइन कर रहा है, जैसे अभी आप बाज़ार से चमचमाता हुआ लेके आए हैं जूता। और यहाँ मियाँ जी के भी जूते खुश, बेटे के भी खुश। पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा स्विच बोर्ड है और अक्सर बटन प्रेस करते वक्त बच्चों के हाथ में कुछ भी होता है, कभी चॉकलेट खा रहे हैं, कभी आप खाना खा रहे हैं, बटन प्रेस कर देते हैं, तो इसी वजह से चिकनाहट के हाथ, कभी मैले हाथ भी लग जाते हैं। तो हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बच्चों का वाइप्स होता है, फेस वाइप ले लें, कुछ भी ले लें, बॉडी वाइप्स ले लें, वो आप लेके रख लीजिए। और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वाइप लिया है जिसकी मदद से मैं सारे ये इसका मैल कुचैल निकाल दूंगी। जस्ट मैं इसको सिर्फ साफ़ करूँगी, कोई रगड़ा रगड़ी नहीं कर रही, सिंपल एक वाइप से जैसे साफ़ करते हैं बस इस तरीके से साफ़ करूँगी और आप ये देखेगा ये स्विच बोर्ड बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। अच्छा मैं बताती चलूँ, ये बी जो है ये मैंने खुद लिखा है ताकि बच्चों को बेल का प्रोनाउंस करने के लिए, कि अगर बेल का बटन मैं बोलूँ कि आप खोलना है तो वो बेल का बी दबा के यही वाला बटन प्रेस करें और बेल आराम से खुल जाए। तो मैं यहाँ आपको ये मार्कर, एक तरह का मार्कर भी होता है, वो करके दिखा देती हूँ कि ये इसमें वाइप से मार्कर भी साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे बटन्स के ऊपर अच्छा मैल जम जाता है हाथों का, इसी वजह से हमने इसको सारा साफ़ कर लेंगे। रेगुलेटर को भी अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि हमारे हाथ अक्सर रेगुलेटर पे भी लगते हैं और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे थोड़ा सा मैल लगता है। अगर घर साफ़ सुथरा ना हो तो ये बुरा सा लगता है, आपकी सब कुछ साफ़ सुथरा है और अगर आपके स्विच बोर्ड गंदे लगें तो बड़ा बुरा लगता है। कोई मेहमान आए और वो आपके वॉशरूम यूज़ करे या आपके रूम में अगर एंटर होता है तो वह उसकी नज़र पड़ी जाती है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा ये स्विच बोर्ड हमारा चमक गया है, इसमें कोई ख़र्चा नहीं हुआ है। जस्ट एक वाइप से मैंने पूरा स्विच बोर्ड साफ़ कर लिया और आपके घर में जितने भी स्विच बोर्ड हैं यकीन करें एक वाइप से 2 से 3 स्विच बोर्ड इजीली साफ़ हो जाएंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त से चमक चुका है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखा रही हूँ। एक्सटेंशन बोर्ड हमारे घर में अक्सर यूज़ होता है, कभी इस्त्री की तरफ, कभी जो है मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं अपनी लाइट लगाती हूँ, उसकी वजह से भी होता है, स्टैंड लगाना होता है, फिक्सिंग करनी होती है, तो अक्सर जो है इस पर तवज्जो नहीं दी जाती और ये मैला हो जाता है क्योंकि यूज़ में आता है धूल मट्टी की वजह से। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, हो सकता है कि लाइट की वजह से आपको ना दिखे, पर यहाँ पे जो है अच्छा खासा मैल कुचैल है। ये भी हमने जो है एक वाइप से इसको साफ़ कर लेना है और आप देखेगा बिल्कुल नए की तरह ये बिल्कुल चमक उठेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इसको फॉलो कर लेना तो आप यकीन करें इतना सुकून हो जाता है घर के अंदर, तो आपको हर एक चीज़ साफ़ सुथरी लगती है। और ये ऐसा भी नहीं कि आपने डेली करना है, रोज़ाना करना है, आपको जब लगे, हफ्ते में, 1 महीने के अंदर आपको चीज़ लगती है बुरी या मैल लगने लगता है तो आप इसको एक वाइप उठाएं और इसको साफ़ कर लें। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, कोई टाइम गेनिंग नहीं है, कोई ऐसा बजट नहीं है, सिर्फ एक वाइप का कमाल है और आपका स्विच बोर्ड, आपका एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल नए की तरह। यहाँ पे देखें मैंने इसके वायर को भी साफ़ कर रही हूँ ताकि वायर पे जो मट्टी धूल सब कुछ लगा होता है वो भी साफ़ हो जाता है। और अक्सर हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, लगा रहे होते हैं, कभी मैं धड़ लगा रही होती हूँ उस कमरे में, कभी मैं किचन में लगा रही होती हूँ, जिसकी वजह से ये ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पे मैं इसके जो है वो स्विच की तरफ भी कर रही हूँ और अच्छे से ज़बरदस्त सा ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो चुका है। और देखें कितना ज़बरदस्त चमक उठा है सिर्फ और सिर्फ एक वाइप। वो कहते हैं ना कि एक वाइप की कीमत
तुम क्या जानो। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त है, पसंद आए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही मुश्किल लगता है जब बच्चों की कॉपीज़ कवर चढ़ाने हों, बच्चों के कोई काम हो रहा हो या घर में इवन कोई टेप या बर्थडे किसी की सेलिब्रेशन हो, गिफ्ट्स पैक करने हो तो टेप का सुराख नहीं मिलता, ढूंढ ढूंढ के दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही ईजी है और इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको खोलना है और इसको हल्का सा एक आपने आधा इंच जो है इसको सिर्फ जस्ट फोल्ड करना है, उसी के ऊपर दोबारा बस उसको चिपका लेना है जिस तरीके से मैं चिपका रही हूँ। और देखें आपका काम डन हो गया है। यहाँ पे आप इसको दोबारा से स्टिक कर दें, दोबारा से स्टिक हो जाएगा और आपको ईजिली इसका सुराख मिल जाएगा, ईजिली आपका इसका सिरा मिल जाएगा, ताकि जब भी आप कोई गिफ्ट पैक करेंगे तो आप बहुत खुशी से जो है टेप यूज़ करेंगे। देखें कितना इजी हो चुका है और ये इजीली स्टिक भी हो चुका है। तो है ना बहुत कमाल की टिप, लड़कियों की मोस्ट फेवरेट है और लड़कियों को इन्हीं बातों की वजह से बातें सुनना पड़ती हैं, क्योंकि मुझे और मेरी बहन को कॉलेज के टाइम पे बड़ा ही बातें सुनना मिलती थी कि दुपट्टे नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो है थोड़ी सी ही दुपट्टे लेके आई हूँ, दुपट्टे तो बहुत हैं। यहाँ पर एक हैंगर लेंगे और आपको मैं अब इसका तरीका बताऊँगी कि आप एक हैंगर के अंदर कम से कम जो है वो 7 से 8 दुपट्टे हैंग कर सकते हैं। मैंने तो खैर अपना ऑर्गेनाइज़ करने के चक्कर में जो है वो 7 से 8 किए हैं। अगर आप जो है इसको मज़ीद लगाना चाहें तो आप 10 से 11 भी आराम से इसमें कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, पहले दुपट्टों को बैलेंस करना है, इक्वली इसको करना है। उसके बाद आपने हैंगर के पीछे से इसको निकालना है नोट की तरह, और ये जो एक तरह की टाई की तरह बन जाएगा ना, इस तरीके से आपको इसके अंदर से जो 2 नोट इसके जो हैं पल्लू उनको निकालना है, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। ये पल्लू निकल जाएंगे और यहाँ पे एक टाई की नुमा शक्ल बन जाएगी और आप इसको टाइट कर देना है। बस जी आपका नोट बन चुका है और आपका दुपट्टा हो गया है ऑर्गेनाइज। कितना ज़बरदस्त सा हैक है ना ये, और यकीन करें इससे अम्मा और जो है ना सास से डांट भी नहीं पड़ेगी इस बात पे कि अपनी अलमारियाँ ठीक करो, अपने दुपट्टे देखो कहाँ पड़े हैं। और मैचिंग का दुपट्टा हमेशा नहीं मिल पाता कभी भी। तो देखें इस तरीके से अगर आप हैंगर में इसको ऑर्गेनाइज करके अपनी अलमारा में सजाएंगे तो आपको आराम से ईजीली जो है ये दुपट्टे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दूसरा भी करके दिखा रही हूँ कि हैंगर के पीछे से आपने इसको निकालना है। पहले दुपट्टे को बैलेंस किया, फिर दुपट्टे के पीछे हैंगर के पीछे से निकाला है और इसके नीचे से नोट निकालनी है आपने। देखिए मैंने इस तरीके से इजीली इसको पकड़ लेना है, ग्रिप लेनी है अच्छी सी, और इसके बाद हमने एक टाई की तरह, जैसे टाई बांधते हैं ना, इसी तरीके से हमने इसके जो है पल्लुओं को खींचना है और ये एक तरह का टाई नुमा शेप बन जाती है। ये दूसरा हमारा दुपट्टा बातों ही बातों में ज़बरदस्त सा हो चुका है। चले मेरी बहनों को अगर थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में तो मैं तीसरा नोट भी आपको दुपट्टा बांध के दिखा देती हूँ किस तरीके से है, क्योंकि बहुत ही आसान है और इस तरीके से कम मेरी अलमारा का जो एक कॉर्नर है वो तो सेट हो ही जाएगा। और यहाँ पे देखें मैं तीसरा दुपट्टा दिखा रही हूँ आपको दोबारा से, बड़ी फुल डिटेल में आपको वीडियो दे रही हूँ। ये पहले आपने दुपट्टे के पल्लुओं को बराबर कर लेना है, उसके बाद आपने इसके एक बिल्कुल एक बीच में सेंटर में से आपने ऐसे मुट्ठी जैसे पकड़ना है और हैंगर के पीछे से निकालना है आपने। उसके बाद आपने इसी मुट्ठी को जो आपने पकड़ा था उसको नीचे लेके आएंगे। जब नीचे लेके आएंगे तो 2 पल्लू जो है पीछे वो दिखेंगे आपको, उसको आपने ग्रिपली पकड़ लेना है, ऐसे मजबूती से पकड़ के, और आपने दूसरे हाथ से इसको खींच लेना है। जैसे ही आप खींचेंगे इसी तरीके से आपका ये टाई नोट बन जाएगा और आपका दुपट्टा हो जाएगा ऑर्गेनाइज। देखिए कितने ज़बरदस्त से ये ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। यहाँ पे मैं जो है जल्दी से सारे दुपट्टे ऑर्गेनाइज करके लेके आती हूँ और ये देखें ज़बरदस्त से ये मेरे दुपट्टे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। एक हैंगर के अंदर मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 7 दुपट्टे मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं। अगर आपको ये मेरी सारी यूज़फुल टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर आऊँगी बहुत सारी वीडियोज़ के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।